देखो याद रखो 12 बजे से 3 बजे का समय जो होता है ना, वो निशाचरों का समय होता है। उस समय कभी भी नदी, कुएं और तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद बाबा ने डुबकी लगाई, पर वरुण देवता के जो पार्षद थे नंद बाबा का वहां से अपहरण किया और सीधा वरुण लोक में ले गए। भगवान कन्हैया के पास आकर गोप ग्वाल बालू ने कहा, अरे लाला लाला गजब हो गई, अरे कन्हैया गजब हो गई, तुम्हारे पिता ने यमुना में डुबकी तो लगाई पर वापस निकले नहीं। अच्छा, भगवान कृष्ण भी गए वहां, जहां बाबा ने डुबकी लगाई वहां कन्हैया ने भी डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई ना, सीधे भगवान भी वरुण लोक में पहुंच गए। और वरुण लोक में पहुंचे, इधर जो वरुण देवता थे उनने भगवान को देखकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय हो, आपकी करुणा, आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु, आप हमारे लोक में पधारे, हमारा लोक मंगल हो गया है। जय जय प्रभु, जय जय, आपके चरणों में हमारा कोटिश नमन। बस जो ही ऐसा बोला, उसी समय आहा, भगवान को प्रणाम करते हुए नंद बाबा सारा दृश्य देख रहे थे। भगवान ने कहा, क्यों हमारे पिताजी को बंदी बना रखे और हमारी स्तुति कर रहे हो? तो कान पकड़े वरुण देवता ने, प्रभु हमारे पार्षदों से गलती हो गई कि ये आपके पिताजी को उठाकर लाए, इनको पता नहीं, अरे खोलो 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 जल्दी खोलो। नंद बाबा ये सारा देख रहे थे। अब नंद बाबा वापस, नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त कराकर भगवान कृष्ण पधारे। तब नंद बाबा ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि मेरा छोरा, हमें तो लगता है कि भगवान है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा था ना, हमें यूं शंका लग रही है हमारा छोरा भगवान है। तो सारे गोप ग्वाल बालों ने कहा, हाँ हाँ हमें तो संदेह उस दिन भी हो गया था जब गिरिराज जी को उठाया था, पर हमें भोली भाली बातों से बहला दिया कि हम कोई भगवान नहीं, तुम्हारी शक्ति से मैंने गिरिराज जी को उठाया और हमने मान लिया। पर सच्ची बताएं, ये कन्हैया भगवान है। अब जो ही ऐसा कहा, नंद बाबा तो कहकर दूर चले गए, पर ग्वाल बालू ने भगवान को घेर लिया और भगवान को कहा, सच्ची बताना काना, तू भगवान है कि नहीं है? भगवान ने कहा कि अरे भगवान क्यों पीछा करते हो, नाना कन्हैया तुम भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। भगवान ने कहा, अच्छा मैं भगवान हूं, क्या चाहते हो? ए लाला, अपना वैकुंठ कैसा है उसका दर्शन करा देना एक बार। भगवान ने कहा, अच्छा एक बार वैकुंठ का दर्शन तो करा दूंगा, पर क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? हाँ हाँ कन्हैया, एक बार वैकुंठ का दर्शन करा दो। हाँ हाँ। भगवान ने कहा, चलो। सभी गोप ग्वाल बालों को ब्रह्म घाट पर भगवान ले गए और सारे गोप ग्वाल बालों को कहा कि लगाओ डुबकी, और सबने डुबकी लगाई ब्रह्म घाट में और निकल गए वैकुंठ में। भाव से बोलो ना एक बार। सबके सब वैकुंठ में चले गए, और जब सबके सब वैकुंठ में गए ना सज्जनों, तब उस समय सबके सब वैकुंठ में गए और कहा, रे राम राम, वैकुंठ कितना सुंदर है, मंद सुगंध हवा बह रही है, सुगंधित हवा, जगह जगह पर तोरण बार बने हुए हैं, आहा रंग बिरंगी पुष्पों की क्यारियां लगी हुई है, इतना सुंदर वैकुंठ है, कहना ही क्या। सारे के सारे गोप ग्वाल बाल सीधे वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में जाने के बाद कहा, अरे छोड़ो, हम तो अपने कन्हैया को ढूंढते हैं। अब कन्हैया को ढूंढने का प्रयास किया ना, उधर से देखा चतुर्भुज पार्षद पधार रहे थे भगवान के। तो एक ने कोनी लगाकर कहा, देख देख, 4-4 हाथ वाले, देख देख 4-4 हाथ वाले, और कहा, अच्छा इनसे राम राम करें। अजी राम राम। चतुर्भुज धारी पार्षद ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आज बालकों ने सोचा कि राम राम वाले नहीं है। अजी जय सिया राम, कोई जवाब नहीं दिया। अजी हर हर महादेव, कोई जवाब नहीं दिया। अजी हरिओम, कोई जवाब नहीं दिया। अजी जय माता जी की, कोई जवाब नहीं दिया। अब पार्षद ने जल्ला कर कहा, मौनमस्तु, मौन रहो। अब सारे के सारे ग्वाल बाल बेचारे मौन मौन घूमने लगे। एक ने कहा, चल छोड़ो ना, अपने कन्हैया को ढूंढे। तो एक ग्वाल ने कहा, देख देख वो बड़े से नाग पर जो लेटा हुआ है ना, उसकी कुछ कुछ शकल अपने कन्हैया से मिलती है। अरे दूसरे ने कहा, कन्हैया से मिलती है, वो तो अपना कन्हैया है, चलो चलो अपने कन्हैया को गले लगाएं। दौड़ कर जाने लगे, और भगवान नारायण की स्तुति ब्रह्मा बाबा भगवान शंकर दूर से कर रहे थे, जैसे बैरिकेड लगा हुआ है ना, ऐसे दूर से। तो आज कन्हैया के पास जाने लगे, लेकिन सबने रोक दिया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, स्तुति करनी है दूर से करो। अब एक दूसरे कहने लगे, राम राम ये क्या भगवान शंकर। एक ने कहा, देख देख वहां 4 हाथ वाले थे, ये 4-4 मुख वाले, 5-5 मुख वाले भगवान शंकर। और जब ऐसी स्थिति देखी ना, तो सबने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहे हैं, अगर बंदर भी बनाए ना भविष्य में, तो वृंदावन का बनाना, पर ऐसे वैकुंठ का दर्शन हमें मत करवाना। हे कन्हैया, हमें कैसे भी कर, कन्हैया हमें वापस अपने
वृंदावन में बुला ले, जहां हम तुम्हारे गले लग सकते हैं, हम तुम्हें अपने हाथ से खिला सकते हैं। हमें ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए। कन्हैया कभी कंकर भी बनाए तो वृंदावन का बनाना। सब फूट फूट कर रोने लगे ना, तो उसी समय फूट फूट कर रोने लगे तो भगवान को दया आई और भगवान ने वापस उन्हें ब्रह्म गाढ़ से प्रकट कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।